मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका नौकर आता है और वो उनसे लेमनेड शेयर करने के लिए कहता है, जिस पर उन कपल में से मेल गुस्से से उसे काम करने का कहता है। ये सुनते ही वो लेबर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इसके बाद वो उसकी वाइफ के पैर को काट देता है और आखिर में उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि ये तो बस एक क्लिप थी जिसे 4 टीनेजर्स देख रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उन लोगों ने छोटी मोटी क्राइम्स किए होते हैं जिनकी वजह से उन सबको एक विलेज में जाकर वहाँ के रहने वाले लोगों की हेल्प करनी होगी। उन्हीं टीनेजर्स में से हम एक लड़की सैम को देखते हैं जो कि काफी खामोश होती है। साथ ही हम उनके केयर टेकर केट और जेफ को भी देखते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त उन्हें वहाँ पर कुछ बच्चे नजर आते हैं जो किसी इंसान को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये शायद एक स्कैरी क्रो होगा। खैर कुछ दूर के सफर के बाद वो सब अपने कॉटेज पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो लोग स्टे करने वाले होते हैं, लेकिन वो जगह काफी पुरानी होती है। इसी बीच सैम का एक साथी मुसलसल फोन में ही बिजी होता है। ये देखकर जेफ उन सब के मोबाइल्स को अपने पास रख लेता है ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर फोकस कर सके और एज अ टीम काम कर सके। लेकिन इन्हें क्या पता था कि यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। इधर वो सब उस कॉटेज के अंदर जाते हैं और वो जगह काफी सालों से बंद होती है, जिसकी वजह से वो जगह सैम और उसके साथियों को पसंद नहीं आती है। वो लोग उस जगह पर रहने से साफ इनकार कर देते, लेकिन जेफ उन्हें उस जगह की सफाई करने का कहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी वो सब उस जगह की सफाई करते हैं। फिर इसके बाद वो सब शाम में उसी टाउन के एक पब में जाते हैं, लेकिन अंदर जाते उन्हें काफी अजीब लगता है क्योंकि वो जगह काफी शांत होती है। साथ ही वहाँ के लोग उन सबको ही देख रहे होते हैं। तब वहाँ पर उस पब का ओनर आता है जिसका नाम जिम होता है। वो उन्हें वेलकम करता है। वो सब खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, लेकिन उस जगह पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उनके पास सिर्फ लेमन टी होती है। तो वो सब उसे ही ट्राई करते हैं, लेकिन जब वो उसे पीते हैं तो उन्हें उनका टेस्ट काफी खराब लगता है। इधर सैम पब से बाहर आकर स्मोक करने लगती है। तभी वहाँ पर ग्रीस नाम का एक लड़का आता है जो सैम को काफी ध्यान से देखने लगता है। इसकी वजह ये होती है कि इससे पहले ग्रीस ने कभी कोई बाहर की लड़कियों को नहीं देखा था। वो उससे काफी बदतमीजी करने लगता है। तो सैम इन सब से तंग आकर दोबारा से पब के अंदर चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रीस उसके पीछे पड़ा होता है। ये देखकर जिम ग्रीस को उस जगह से बाहर निकालता है। फिर इन सब के बाद वो सब कॉटेज में जाते हैं और काफी थके होने की वजह से वो सब सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज से वो सब मोटिवेट होकर अपने काम को पूरा करेंगे और वो सब जंगलों में जाते हैं। और काफी देर चलने के बाद जेफ उन्हें बताता है कि आज उनका मिशन एल्यूमिनियम और कॉपर को ढूंढना है और इसके लिए हम 2 टीम्स में डिवाइड होंगे, जिसमें एक टीम कॉपर ढूंढेगी और दूसरी टीम एल्यूमिनियम। एक टीम में केट, सैम और उसका एक साथी होता है और दूसरी तरफ जेफ के साथ उसके 2 साथी होते हैं। इधर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक काफी पुरानी ट्रेन दिखाई देती है जिसमें जेफ के ग्रुप के 2 लोग उस ट्रेन में तोड़फोड़ करने लगते हैं। हालांकि जेफ उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो कि ट्रेन के अंदर से किसी आदमी को देखती है, लेकिन वो आदमी केट को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। इधर सैम और उसके साथी को विंडो से बाहर कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, तो वो लोग एक्साइटमेंट में उस जगह पर जाने लगते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर जिंदा एनिमल को जलाया जा रहा था। वहीं पर हम एक और जानवर को भी बंधा हुआ देखते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि वो लोग शायद उस जानवर को भी इसी तरह से टॉर्चर करने वाले थे। फिर इसके बाद सैम और उसका साथी उस जानवर को आजाद कर देते हैं और जब वो जानवर रोड की तरफ जाता है तभी एक कार उसे हिट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सैम और उसका साथी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए दोबारा से ट्रेन के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्रीस और उसके साथी उन दोनों को पकड़कर उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इधर केट भी उन लोगों को देख लेती है और जब वो लोग सैम और उसके साथी को परेशान कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से केट आकर उन दोनों पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं। जेफ को इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सब से ग्रीस और उसके साथी को काफी बुरा भला कहता है और इसके बाद वो उन्हें भगा देता है, लेकिन इसी बीच जेफ का पैर फिसल जाता है और उसका पैर किसी चीज में लग जाता है जिससे उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर वो सब जेफ को उसी पब के ओनर के पास लेकर जाते तो जिम जेफ को किचन में लिटा देता है। अभी वो सब कुछ सोच और समझ पाते कि तभी जिम एक बड़े से चाकू से जेफ का सर ही धड़ से अलग कर देता है। यहाँ उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जिम ने ये सब क्यों और किस लिए किया। तभी ग्रीस और उसके साथी भी आ जाते हैं। ये देखकर जिम उन पर बहुत गुस्सा करता है। दरअसल ग्रीस जिम का बेटा होता है और उसे लग रहा होता है कि जेफ के इस हाल के पीछे ग्रीस का ही हाथ है और अपने बेटे को बचाने के लिए जिम ने जेफ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिम को पता चलता है कि जेफ खुद से इंजर्ड हुआ
जाता। इसमें ग्रेस का कोई हाथ ही नहीं था। इधर वो सब एक बंद कमरे में कैद होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रेस आता है और वो सैम के एक साथी को लेकर जाते हैं। वो लोग बाहर उसे बांध देते हैं। दरअसल उस जगह पर आज जिम ने शो रखा होता है जिसपे वो उन फ्रेंड्स का इस्तेमाल करेगा और जल्दी उस शो में सब आ भी जाते हैं और वो सब काफी एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सफेद कपड़े के नीचे सैम का वही साथी होता है जिसे ग्रीस ने बांधा था। तभी ग्रीस वहाँ पर कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। इसके बाद ग्रीस पहले तो उसके मुंह के अंदर एक गाजर डाल देता है जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। तभी वो लोग एक घोड़े यानी कि हॉर्स को वहाँ पर लाते हैं। पहले तो वो घोड़ा गाजर को खा लेता है और इसके बाद घोड़े को सैम के साथी के चारों ओर घुमाया जाता है। इसी बीच वो घोड़ा उसके सर पर ही पैर रख देता है जिससे सैम के उस साथी की बड़ी बेरहमी से डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ बाकी के लोग किसी तरह उस जगह से निकल जाते हैं और ये बात ग्रीस को पता चल जाती है। इधर वो सब लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी सैम के एक साथी को जिम के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे जिम के शो में लाते हैं जहाँ पर उसे तैयार करके लोगों के सामने लाया जाता है। इसके बाद जिम उसके मुंह में पेट्रोल की पाइप डाल देता है और देखते ही देखते वो पूरी तरीके से फट जाता है और उसकी भी यहाँ मौत हो जाती है। अब टोटल 3 लोग बचे होते हैं जो कि केट, सैम और उनका एक साथी होता है। वो तीनों भागकर उसी कॉटेज में जाते हैं जहाँ पर वो लोग स्टे कर रहे थे। वो लोग देखते हैं कि उनकी कार को जिम ने लॉक कर दिया था, लेकिन सैम का साथी विंडो को तोड़कर गाड़ी को चला लेता है। हालांकि जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उनके सामने ग्रीस आ जाता है। वो उन पर लगातार शूट करता है तो वो लोग ग्रीस को कुचल कर चले जाते हैं। तभी केट कार से उतरकर ग्रीस की गन और बुलेट्स को लेने लगती है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर जिम का एक आदमी आ जाता है। अभी वो कुछ बोल पाता कि तभी केट उसे शूट कर देती है और उस आदमी का सर ही उड़ा देती है। इसके बाद वो सब उस जगह से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद जिम के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि बाकी के 3 लोग भाग गए हैं और ग्रेस उनके पीछे गया। ये सुनकर जिम पहले तो गुस्सा करता है कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई, लेकिन इसके बाद वो अपने साथियों के साथ उन लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। तभी उनके सामने वही गाड़ी आती है जिसमें सैम और उसके साथी थे, लेकिन वो गाड़ी उनके सामने नहीं रुकती है बल्कि जिम के कई लोगों को कुचल देती है। दरअसल ये उनका प्लान था क्योंकि उस गाड़ी में कोई भी नहीं होता है। इधर वो सब जंगल में होते हैं। तभी केट उन्हें कहती है कि उनका फोन कॉटेज में ही है तो वो लोग पुलिस को कॉल करके हेल्प बुला सकते हैं, जिस पर वो सब दोबारा से कॉटेज में जाते हैं और हर तरफ फोन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब केट जब बाहर जाने लगती है कि तभी उसके सामने जिम आ जाता है। ये देखकर केट जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जिम फिर भी शूट करता है जिससे बुलेट सीधा केट के हाथ पर लगती है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद बदला लेने के लिए सैम का साथी एक छोटी सी जगह से गन को बाहर निकाल कर जिम के एक आदमी पर शूट कर देता है। अब ये सब के बाद जिम का आदमी दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है जहाँ पर उसे केट नजर आती है। तब केट उस पर चाकू से अटैक कर देती है और सैम का साथी उसे मारकर बाहर कर देता है। तभी जिम भी उस पर गन पॉइंट करता है और उसे अंदर जाने का कहता है और उधर केट भी उसे अंदर आने से मना करती है और अगर वो ऐसा करता है तो वो मारा जाता है और आखिर में वो बेचारा भी मारा जाता है। अब क्योंकि उनसे बचकर जाना तो पॉसिबल नहीं था, जिस पर केट बाहर भागने लगती है ताकि वो सैम और उसके साथी को बचा सके, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि जिम और उसके लोगों ने हर तरफ ट्रैप्स लगाए होते हैं और उसी एक ट्रैप में केट फंस भी जाती है। तभी वहाँ पर जिम का एक आदमी आता है और चैनसो से उसका एक पाव ही काट देता है और इसके बाद वो लोग उसे शूट करके मार देते हैं। अब सिर्फ सैम और उसका साथी बचा होता है। सैम के साथी को वहाँ पर बहुत से शराब की बोतल्स नजर आती है तो वो ये प्लान बनाता है कि वो उन सबको अंदर बुलाकर उस जगह को आग लगा देगा और होता भी ऐसा ही है। वो सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है क्योंकि वो शराब की बोतल थी नहीं बल्कि जिम की एक चाल थी। इधर सैम अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सब उसका पीछा नहीं करते क्योंकि वो सब जानते थे कि सैम ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। सैम कुछ दूर तक कि तभी उसका पाँव एक माइन पर पड़ जाता है। उसे इस बात का अंदाजा होता है कि अगर वो अपना पैर हटाएगी तो वो मारी जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर एक जानवर आ जाता है जो कि सैम को परेशान करने लगता है और सैम हिलने लगती है, जिस पर सैम का पैर वहाँ से हट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस मूवी में कोई भी सर्वाइवर नहीं होता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।